आज हमारे साथ आदरणीय वरिष्ठ लेखक ज्ञान प्रकाश विवेक जी हैं, जिनका सफ़र बहादुरगढ़ से शुरू हुआ है और आज हमारे साथ चंडीगढ़ में वो यहाँ आकर सम्मिलित हुए हैं। और चंडीगढ़ में भी सर का काफ़ी समय गुजरा है, जैसा कि सर ने हमें बताया। और अगर मैं सर की रचना प्रक्रिया की बात करूँ तो कितने ही 10 कहानी संग्रह और 10 उपन्यासों की आपकी सफ़र रहा है। और कविता और गज़ल से तो जो बात वो कविता में कहना चाहते थे वो उन्हें गज़ल में कहनी ज़्यादा वज़नदार और प्रभावी लगी। तो सर अब गज़ल और उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में बेहद चर्चित लेखक हैं आज हरियाणा के। और ऐसे वरिष्ठ लेखक आज हमारे साथ हैं, तो बहुत इच्छा है कि सर से कुछ पूछा जाए, कुछ बातचीत की जाए। तो मैं सर से पहले अभी जो सर का एक उपन्यास आ रहा है लिसनर, जिसके बारे में सर ही बताएं तो बेहतर होगा। अभी हाल ही में वो प्रकाशनाधीन है, तो सर मैं आपसे लिसनर के बारे में जानना चाहती हूँ। अभी वो मैंने टाइप करने के लिए दिया हुआ है जी। तो छपने की बात थोड़ा बाद में होगी। ये लिसनर उपन्यास लिखने का मेरे जहन में तब आया और जब मैंने देखा कि जो अकेलापन है वो पूरे समाज में हावी होता जा रहा है। एक मनुष्य, आप देखिए, पहला मनुष्य जो होगा उसने समाज का निर्माण किया आज से सदियों साल पहले। वो अकेला था, उसे लगा नहीं अकेला हूँ तो कोई और होना चाहिए, स्त्री पुरुष थे जो भी थे। तो इस तरह से समाज की परिकल्पना हुई और समाज बना। और आज के हमारे नए समय का एक बहुत बड़ी विडंबना, त्रासदी ये है, उसी समाज ने हर मनुष्य को अकेला कर दिया है। हर मनुष्य अकेला है। और क्यों अकेला हो गया है? वो इसलिए अकेला हो गया, आत्म केंद्रित है, स्वार्थी है, टुच्चापन उसमें। और अब एक रूपक के रूप में बताऊंगा मैं आपको। एक रेलगाड़ी जा रही है और नोटों से भरी हुई रेलगाड़ी जा रही है। उस रेलगाड़ी के पीछे वकील है, डॉक्टर है और ब्यूरोक्रेट्स हैं और सब लोग हैं, पढ़ने वाले, शिक्षा पढ़ने वाले प्रोफेसर हैं। वो रेलगाड़ी आगे जा रही है पैसों की और उसके पीछे दौड़ रहे हैं सब लोग। तो ये रूपक जो है हमारे समाज का रूपक है। सब के सब हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सब के सब, जो इससे नतीजा क्या निकला है, सब के सब हम एक धन लोलुपता जो है ना वो हावी हो चुकी है हम पर, पूरे समाज पर। तो हमारा लेखन इसी तरह का है। हम आप कहेंगे कि उपन्यास कैसे लिखे जा रहे हैं? मैं कहूँगा हमारा जैसा समाज है उसी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसा समाज होगा हम लेखक वैसा ही लिखेगा। समाज क्या है, पूरा एक अर्थ केंद्रित हो गया है। मुद्रा राक्षस जिसको कहते हैं ना, पीछे राक्षस भी शब्द आता है, तो मुद्रा राक्षस की तरह से नियति जो है हमारी हो चुकी है। हम उस यानी पैसा हम पे हावी हो चुका है। एक और बात आपको कहना चाहूँगा, आपने शायद कभी महसूस किया, वो ये है, एक शब्द आया ATM, एनी टाइम मनी। हम सब ने बड़े सहज रूप से ले लिया एनी टाइम मनी। रात को 10 बजे ज़रूरत है पैसा, 2 बजे, 3 बजे, जब भी चाहो पैसा। किसी ने ये क्यों नहीं सोचा एनी टाइम मनुष्यता, एनी टाइम संवेदना, एनी टाइम प्रेम, एनी टाइम मनी का विकल्प क्यों आया? क्योंकि पैसा हम पे बड़ा हो गया, मनुष्य छोटा हो गया और पैसा बड़ा हो गया, पैसे का कद बड़ा हो गया। इसी सारी खुराफात पैदा हुई है। एक शब्द है एग्जिस्टिंग अनार्की, चलती फिरती अराजकता। इसी ने सब कुछ, पूरा एक जो वितंडा खड़ा किया है वो एग्जिस्टिंग अनार्की का है। और हम सब कहीं ना कहीं अराजकता की लपेटे में हैं। तो इसी अराजकता को अगर हम आपने अपने नॉवेल्स में समेटा, चाहे वो व्हील चेयर में भी कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो वही अराजकता का बोलबाला के कारण ही आदमी व्हील चेयर पे अकेला क्यों है, वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति, और चाय का दूसरा कप। हाँ, मेरी कहानियों में तो और ज़्यादा उभर के आई हैं ये चीज़ें कि ये जो यानी पूरा वितंडा है, एक जो अमनुष्यता। मेरा सारा लेखन कुल मिलाकर, लोग कहते हैं आपका कौन सा वाद है? मैं कहता हूँ मेरे लेखन का एक ही वाद है, मानवतावाद। कहीं ना कहीं मनुष्यता की जगह बहुत कम बचे है। और अब मैं चाहता हूँ मेरे लेखन से, हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मेरे जहन में तो ये बात है कि मनुष्यता बची रहे। मनुष्यता की स्पेस बहुत कम हो गया है, इसके बावजूद मनुष्यता बची रहे। तो सब, मैं नहीं, हम सब लेखकों का एक कर्तव्य यही है कि हम कोशिश करें कि वो जो एक बची कुची जो मनुष्यता, मानवता है वो बची रहे। इंसानियत, आदमियत जिसको कहते हैं, उसी का क्षरण हो रहा है।